बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। बातचीत मसाइल का हल, सियासी मुशावरत तेज, सिंध में भी बैठक, राह चलती खातून से बदतमीजी और सूफी से अलहदगी। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान और भारत को मसाइल खुद गुफ्तगू से हल करना होंगे। हम हमेशा कहते रहे कि पाकिस्तान भारत मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन से मुतालिक बात करते हुए मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान समेत किसी मुल्क में किसी सियासी रहनुमा या जमात की तरफदारी नहीं करते। हम आज़ादाना, साफ और शफाफ इंतखाबात की हिमायत करते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर के असातिज़ा और तलबा का जिन्ना हाउस का दौरा। वफ़द ने जिन्ना हाउस की तबाही पर गहरे दुख का इजहार करते हुए सियासी दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की। कहा, बहैसियत तलबा और पाकिस्तानी शहरी हम नौजवानों को नफरत की बुनियाद पर सियासत करने वाले अनासर की हौसला शिकनी करनी चाहिए और शरपसंदों, सहूलतकारों और मनसूबा साजों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। विरासत में मिली हुई हमें चीज़ें हैं जो कायदे आज़म के थ्रू हम तक पहुंची थी, ये उनकी निशानी थी और उसको जिस तरीके से इसका इस्तेहसाल किया गया, ये वाकई काबिल नफ़रत है। ये वो जगह जहाँ पे 9 मई वाले दिन जो तशद्दुद अनासर थे उन्होंने यहाँ पे अटैक किया और कायदे आज़म की उसकी निशानियाँ थी, उनको जला दिया, तस्वीरों को जला दिया गया। किसी भी मज़हब में किसी दूसरे मज़हब की इबादतगाह को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन उन लोगों ने मस्जिद को भी नहीं छोड़ा। 9 मई को यहाँ पे होने वाले वाक़यात की हम मुकम्मल तौर से मज़म्मत करते हैं और साथ ही साथ किसी भी मुल्क के लोग जो अपने ही मुल्क की तनसीबात को नुकसान पहुँचाते हैं वो कभी भी मुहिब वतन नहीं हो सकते। कायदे आज़म की मुख्तलिफ़ चीज़ों को जला दिया गया, मस्जिद की बेहुरमती की गई। मैं 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत करता हूँ और जो शरपसंद अफराद इनके पीछे उन्हें सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज। कोयटा के ज़रियाब रोड पर फायरिंग से नवाब असलम रईसानी का भतीजा नवाबजादा हारून रईसानी समेत 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए हैं। जाँ बहक अफराद में नवाबजादा हारून रईसानी का गनमैन भी शामिल है, जबकि एक शख्स मुखालिफ पार्टी की जानिब से फायरिंग के तबादले में दम तोड़ गया है और नवाबजादा हारून रईसानी के फायरिंग में जाँ बहक होने पर डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी बलूचिस्तान की वजाहत सामने आ गई है। नईम बाज़ई के मुताबिक नवाबजादा हारून रईसानी बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी में डिप्टी डायरेक्टर तैनात थे। उन्हें सरकारी ड्यूटी के दौरान कत्ल किया गया। कार्य सरकार में मुदाखलत पर हरीफ पार्टी से तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। कोयटा के नवाही इलाके इस्पनी रोड पर धमाके में मुबैना दहशतगर्द हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुबैना दहशतगर्द तकरीबकारी के गर्ज से धमाका खेज मार रहा था जो फट गया। धमाके फौरी बाद पुलिस और डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए। लाहौर के इलाके थाना डिफेंस ए की हदूद राइफल रेंज रोड पर बाप बेटे का कत्ल हुआ है। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन की शनाख्त महमूद शफी और उसके बेटे की शनाख्त नाम से हुई है। मकतूलीन पर थाना सब्जाजार में 1 साल कबल बहनोई के भाई के कत्ल का मुकदमा दर्ज था और बाप बेटे को कत्ल करने वाले नामालूम मुलजमान मौके से फरार हो गए। IG पंजाब ने नोटिस लेते हुए CCPO लाहौर से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। कराची से खबर दें आपको, कराची सुल्तानाबाद हिजरत कॉलोनी घर में जहरीली गैस फैलने से कम उम्र बहन और भाई जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक जहरीली गैस के अखराज से 2 बहनों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है और सुल्तानाबाद न्यू हाजी कैंप गली नंबर 1 में वाक़े घर के अंदर जहरीली गैस खारिज होने के बायस 3 बहनों और एक कमसुन भाई की हालत गैर हो गई थी। इब्तदाई जाँच के दौरान मालूम हुआ कि मुतासरा ख़ानदान के सरबराह ज़र मोहम्मद ने मंगल की दोपहर कीड़े मार दवा की मदद से घर में फैग्यूमेशन करवाई थी और फॉर्मिगेशन की जहरीली गैस घर में फैल जाने के बायस मंगल की रात ज़र मोहम्मद के 4 बच्चों की तबीयत अचानक नासाज हो गई थी।
और यहाँ आपको बताएं कि कौन होगा निगरान वज़ीर आज़म का उम्मीदवार। सियासी क़यादत ने मुशावरत के लिए सर जोड़ लिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ से राबिता, मुख्तलिफ नामों पर इत्तफ़ाक़ राय। और ज़राए का कहना है कि तीनों रहनुमाओं ने आइन और कानून के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर का अमल मुकम्मल करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने तमाम नाम इत्तेहादियों के सामने पेश करने की हिदायत जारी कर दी है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने भी अपोजिशन रहनुमाओं से मुशावरत तेज कर दी है। राजा रियाज का कहना है कि अपोजिशन 8 अगस्त तक 3 अहम नामों पर इत्तफ़ाक़ कर लेगी। मौजूदा हुकूमत के आखिरी चंद दिन वज़ीर आज़म ने अलविदाई दावतों का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अस्करी क़यादत के एजाज़ में शाया सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म हाउस में अस्करी क़यादत का खैर मक़दम किया। फोर्सेस के सरबराहान की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म ने तमाम सर्विसेज चीफ्स की मुल्क व कौम के लिए खिदमत की तारीफ़ की। सिंध में निगरान सेटअप के लिए सियासी जमातों के एक दूसरे से राबते जारी। ज़राए के मुताबिक MQM पाकिस्तान का वफ्द आज GDS के रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। मुलाकात किंगडी हाउस में होगी और MQM के वफ्द में राना अंसार, ख्वाजा इजहारुल हसन और अली खुर्शीदी शामिल हैं। GDS से मुशावरत के बाद वज़ीर आला सिंध से हतमी मुशावरत की जाएगी। दोनों जमातें मुत्तफ़िका नाम फाइनल करके सिंध हुकूमत को देंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन कराने के ऐलान पर पीपल्स पार्टी नाराज़। पीपल्स पार्टी ज़राए का बताना है कि वज़ीर आज़म के बयान से इलेक्शन वक्त पर ना होने का खदशा पैदा होता है। सिंध हुकूमत और अवाम को नई मरदमशुमारी पर खदशात हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के ख़त को सुना नहीं गया। हम हर सूरत वक्त पर इलेक्शन चाहते हैं। नई मरदमशुमारी को अब तक CCI ने मंजूर नहीं किया। CCI मंजूरी के बाद भी आइनी तरमीम आर्टिकल 51(3) के तहत दरकार होगी। पीपल्स पार्टी की कानूनी टीम ने राय दी है कि नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन कराया गया तो कम अज़ कम 6 माह नई हल्का बंदियों में लगेंगे। मौसम का अहवाल शामिल करते हुए आपको बताएं कि सावन अपने जोबन पर। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए खूब बादल बरसे। उस मकाम शादाह, उड़न कील और अपर नीलम में मूसलाधार बारिश हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के शहर सवाबी और गिरदनवाह में भी बादल जमकर बरसे हैं, जिससे मौसम सुहाना हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज इस्लामाबाद, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। कराची में मौसम खुशगवार है। शहर में आज भी रिमझिम का इम्कान है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सैलाब ने तबाही मचा दी। हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। बड़ी तादाद में मवेशी बह गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरिया सिंध में रुझान के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। दादू में कच्चे के 30 से ज़ायद देहात डूब गए। घोटकी के मकाम पर दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। हवेली लखा में दरिया सतलुज हेड सुलेमानकी के मकाम पर सैलाब ने तबाही मचा दी। पाकपतन के इलाकों में सैलाबी रेलों में फंसे अफराद की नकल मकानी। ननकाना साहब में दरिया रावी में हेड बलोकी के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। दर्जन से जायद देहातों में माल मवेशी, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें बर्बाद। बलूचिस्तान के कई अजला में भी सैलाब से तबाही। जाफराबाद, वाशिक, सोहबतपुर में मुतादिद कैनालों में शगाफ। 6 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। इलाका मकीन घर छोड़कर सड़क किनारे पनाह लेने पर मजबूर हैं। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चनाब रंगपुर के मुकाम पर सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। अमीरपुर, सरहाना की बस्तियों और सरकारी स्कूल्स के अतराफ में सैलाबी पानी से रास्ते भी मुनक़ता हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे राव कामरान से। राव, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वहाँ के इलाका मकीनों को? जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके रंगपुर दरिया चनाब के मकाम पर मौजूद है, जहाँ पर सैलाबी रेले ने जो है पूरी बस्ती को जो है इस पर डबो कर रख दिया है। बस्ती अमीरपुर और सरबाना को जो है पूरे बस्ती में जो है चारों तरफ पानी पानी देखने में नज़र आ रहा है। सैलाब मुतासरीन खासे हमें परेशान नज़र आ रहे हैं। बस्ती के कच्चे मकानात गिर चुके हैं और बस्ती के गवर्नमेंट स्कूल को भी जो है पानी की ने अपनी जद में ले लिया। तमाम पानी जो है स्कूल के चारों तरफ पानी है। स्कूल के अंदर जो है सैलाबी पानी दाखिल हो चुका है और सैलाबी पानी से जो है खासी
बीमारियाँ फूट पड़ी हैं, जो इसमें जो है जल्दी बीमारियाँ, हेपेटाइटिस और बुखार और मलेरिया जैसी जो है ख़तरनाक बीमारियाँ जो है इलाका मकीनों के मुताबिक जो है उसमें जो है काफ़ी बच्चे जो है मुब्तला हो रहे हैं। यहाँ पर किसी किस्म की ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोई अभी इन लोगों की इमदाद नहीं की गई है, कोई मेडिकल कैंप इन लोगों के लिए नहीं लगाया गया है। इन लोगों के पास अद्वियात नहीं है, खुराक नहीं है, पानी नहीं है किसी किस्म का भी। लोग अपनी मदद आप के तहत जो है नकल मकानी कर रहे हैं और कुछ जो सैलाब मुतासरीन हैं वो घरों में मैसूर होकर बैठे हैं, क्योंकि घरों के चारों तरफ जो है सैलाब का जो है पानी खड़ा हुआ है और ताहाल ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म की इलाके के लोगों की जो है वो इमदाद नहीं की गई है। जी राव कामरान, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे फरीद पाकपतन का, जहां पर सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। कई एकड़ पर खड़ी फसलें, मुतादिद मकानात तबाह हो गए हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सैयद वारिस अली से। जी वारिस, बताइएगा। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज का पानी जो है वो बिफर चुका है और मुतअद्दिद बस्तियाँ ज़ेरे आब आ चुकी हैं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी जो फसलें हैं वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। यहाँ जो मुतासरीन हैं उनके पास सबत चारा तक मैसर नहीं। हमारे साथ यहाँ पे मुतासरीन भी मौजूद है। जी बताइएगा। ये साढ़े को माल जो का चारा चूरा को नहीं जी, पराली जगह से बैठे हैं जी। माल बड़ा बीमार होया खा, डंगर बड़े औखे होए खा, असी आप बड़े तंग होए खा। फसलां साढ़ियां डुब गई, बड़ी परेशानी, ना कोई डॉक्टर पहुँचते पे, ना कोई साढ़े तो खाना पहुँचता पिया, ना कोई महकमा नहीं पहुँचा, ना कोई किश्तियाँ वगैरह आया है। तो लोग बड़े तंग होए बैठे हैं, की करिए जी। माल की साड़ी हालात वेखो, असी आप रोंदे पिटते पे, नहीं कोई साढ़े को इंतजाम किसी गल जोगा भी। तो अगे वेख लो जिवें जोड़ी जी मर्जी है। जी जैसा कि हमने सैलाबी मुतासरीन की बात सुनी, आप रकम में देख सकते हैं कि जो माल मवेशी है वो खुश्क चारा जो है उनको खिलाया जा रहा है। यहाँ पे सबत चारे की भी शदीद किल्लत हो चुकी है। वारिस अली, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि 2 रोज में कौमी असम्बली से 53 बिल मंजूर, 4 रोज में कुल 54 बिल मंजूर किए गए हैं। पार्लिमानी तारीख में तेज तरीन कानून साजी का रिकॉर्ड कायम हो गया है। मंजूर होने वाले बिलों में 35 निजी यूनिवर्सिटी के क़याम के बिल भी शामिल हैं। मौजूदा हुकूमत ने पार्लिमानी तारीख का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। कौमी असम्बली में बिलों की मंजूरी की बर्क रफ्तार निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। 2 रोज में कौमी असम्बली में 53 बिल मंजूर किए गए। 4 रोज में कुल 54 बिल मंजूर किए गए। मंजूर होने वाले बिलों में 35 निजी यूनिवर्सिटी के क़याम के बिल भी शामिल हैं। जुमरात 27 जुलाई को कौमी असम्बली ने 24 बिल मंजूर किए, जबकि जुम्मा 28 जुलाई को कौमी असम्बली ने 29 बिल मंजूर किए। इस तरह सेनेट के 24 जुलाई से जारी इजलास में भी अब तक 13 बिल मंजूर करवाए जा चुके हैं। कौमी असम्बली में आज तारीखी पैमरा तरमीमी बिल को पास किया गया। नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करके CPEC और पाकिस्तान की तरक्की को रोकना था। IMF मुआहदे पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मनी के मुर्तकिब हुए। आज तमाम मीडिया ने ये जिम्मेदारी समझते हुए कि कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरे साथ मिलकर, गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक कानून साजी की है, जो कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन पैमरा के कानून में शामिल किया गया है। असल में ये कंटेम्प्ट लगा था कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, जिनको 2017 में पैनमा का सारा लेकर अकामा के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया। असल में पाकिस्तान की तरक्की को रोकना था, असल में CPEC को रोकना था। IMF का वो प्रोग्राम जो सस्पेंडेड था, वायलेटेड था, सख्त शराइत का प्रोग्राम जिसपे इमरान खान के दस्तखत हैं। पहले माशी तबाही की, फिर उस नहज पर पहुंचाया कि IMF में जाना पड़े, फिर अपने इक़्तिदार को जाते देखकर अपने IMF के प्रोग्राम को वायलेट किया। ये मुल्क दुश्मनी और अवाम दुश्मनी इमरान खान करके गया था, क्योंकि 2018 के बाद पाकिस्तान की अवाम ने खमियाजा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाक फौज भाई भाई हैं। दोनों फौज का ताल्लुक और ताउन मजीद वुसअत इख्तियार करेगा। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 96वीं सालगिरह GHQ में तकरीब का इनेकाद किया गया। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 96वीं सालगिरह GHQ में खुसूसी तकरीब का इनेकाद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। जनरल आसिम ने इस मौके पर खिताब में कहा, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और पाक फौज भाई भाई हैं। दोनों अफवाज का ताल्लुक और ताउन मजीद वुसअत इख्तियार करेगा। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुनफरिद नौयत के हैं। सालगिरह की तकरीब की मेजबानी पर चीनी नाज़िमुल उमूर ने इजहार तशक्कुर किया। कहा, दोनों ममालिक का ताउन आजमाइश की घड़ी में पूरा उतरा। चीन के नाज़िमुल उमूर समेत दिफाई अताशी, चीनी सिफारत खाने के अहलकारों और तीनों मुसल्लह फौज के अफसरान ने शिरकत की। चीन के सदर शी जिनपिंग का चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे की 10वीं सालगिरह पर मुबारकबाद का पैगाम।
सदर शी जिनपिंग ने आलमी मंजरनामे में तब्दीलियों के बावजूद चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है कहा है और मजीद कहा कि 2013 में इस मंसूबे के इजरा से अब तक चीन और पाकिस्तान ने CPEC से बाहमी तरक्की के बेशुमार अहदाफ हासिल किए हैं। चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी मंसूबा दोनों ममालिक के माबैन मजबूत और देरीना दोस्ती की वाज़ेह मिसाल है। सदर शी जिनपिंग ने अपने पैगाम में CPEC मंसूबे में दोनों ममालिक की मजमूई मंसूबा बंदी को बेहतर करने और बाहमी ताउन को वसी करने पर भी जोर दिया है। पाक ईरान मजबूत दोस्ती। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान इस्लामाबाद पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई सूरत हाल पर बातचीत एजेंडे में शामिल। दोनों वज़राए ख़ारजा कल दफ्तर ख़ारजा में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। इस दौरे में ख़ास तौर पर इलाक़ाई रवाबित, तवानाई, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इक़्तिसादी सरमायाकारी के ताल्लुकात पर बातचीत की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है तारीख सब देख रही है, हमें तनकीद की कोई परवाह नहीं है, अल्लाह को जवाब दे हैं, कोई पसंद करे या ना करे अपना काम जारी रखेंगे। मुल्क में कौन सा कानून चलेगा ये फैसला आवाम करेंगे, हमने काम ठीक किया या नहीं तारीख पर छोड़ते हैं। फुल कोर्ट सितंबर तक दस्तयाब नहीं। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल में ज़ेरे हिरासत अफराद से नारवा सलूक की तरदीद की है। कहा मुलजमान को सेहत समेत तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं, नारवा सलूक हुआ तो एक्शन होगा। अदालत उस्मा ने मजीद समाअत कल दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। कराची में ख़वातीन के सड़क पर चलना दुश्वार हो गया। एक माह के दौरान हरासगी के 4 वाक़यात रिपोर्ट हुए। कराची में पर्देदार खवातीन ओबाशों का निशाना। एक माह में हरास पुलिस मुकदमा दर्ज करके भूल गई। शादमान टाउन फेडरल बी एरिया में मोटरसाइकिल शख्स ने बुर्का पोश खातून से बदतमीजी की, थोड़ी आगे जाकर गैर इखलाकी इशारा किया और फरार हो गया। पुलिस ने सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। गुलिस्तान जौहर, CVU, औरंगी टाउन में हरासगी करने वाले मुलजिमान का पुलिस ताहाल पता लगाने में नाकाम रही है। पुलिस ने मुकदमात तो दर्ज कर लिए हैं, लेकिन एक माह गुजर जाने के बाद भी कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका है। कौमी असम्बली की खवातीन अरकान भी बढ़ते हुए हरासगी वाक़यात से मुतल्लिक परेशान हैं। किरण डार ने कहा कि यकीन नहीं आता कि चेहरे वाज़े होने के बावजूद मुलजिम आज़ाद क्यों है। जहरा फातमी बोली कि मुजरिम चौराहों में सजा मिलने तक बास नहीं आएंगे। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर राना अंसार कहती हैं कि शहर में खवातीन और बच्चे गैर महफूज हैं, हम भी गैर महफूज हैं, डरते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, घर से बाहर निकलें तो कैसे निकलें। मेरी बहनें, आपकी बहनें, हमारी बेटी, हमारी माएँ जब घर से काम के लिए निकलती हैं तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। जब तक उनको सज़ा नहीं मिलेगी ये अमल रुकेगा नहीं, ये बढ़ता ही चला जाएगा। अगर पकड़ के जब तक उनको सही किस्म की सज़ा ना दी, हरकतों को की सज़ा ना दी जाए ना, ये नहीं चाहिए। वो मसला हो गया जैसे कि आप बाहर दरवाजे से निकलें और जो शिकार करने के लिए लोग ऐसे तैयार बैठे हुए हैं कि ये कौन उठाई गिरे हैं, कौन आ गए कराची के अंदर, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे बच्चे गैर महफूज हैं, हमारी खवातीन गैर महफूज हैं और हम भी अपने आप को गैर महफूज समझते हैं, हम भी डरते हैं। आप चीज़ें ढूंढ रहे हैं, आप सिर्फ ये चीज़ें तलाश कर रहे हैं कि अभी हम ये देखेंगे, भाई क्या नजर नहीं आ रहा। कराची के शहरी डकैतों के हाथों यरकमाल बन गए। गुलबाई में सिक्योरिटी गार्ड गोलीमार में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। डकैती मज़ाहमत पर जान गंवाना कराची में मामूल बन गया। पुलिस शहरियों की हिफाजत में और शहरी डाकुओं के खिलाफ मज़ाहमत में नाकाम हो गए। कराची के इलाके गुलबाई में सिक्योरिटी गार्ड अपनी हिफाजत न कर सका। पेट्रोल पंप पर आए डकैतों की गोलियों का निशाना बनकर दम तोड़ गया। औरंगी खैराबाद में दूध की दुकान पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। गोलीमार में फायरिंग से एक शख्स जान से गया। कोरंगी भिटाई कॉलोनी के करीब घर से तशद्दुद लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 41 साला मुबशिर के नाम से हुई, जिसे छुरियों के वार करके कत्ल किया गया। कोरंगी सनती एरिया में मुकाबले के बाद 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। अल-फलाह में पुलिस की फायरिंग से सगे भाइयों के जख्मी होने का केस नया रुख इख्तियार कर गया। CCTV सामने आने के बाद मुकाबला जाली साबित हो गया। SHO अल-फलाह समेत 3 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आलमी मंजरनामे का रुख करते हुए आपको बताएं कि कनाडा के वज़ीर आज़म का अहलिया सूफी से अलहदगी का ऐलान। वज़ीर आज़म ऑफिस के
मुताबिक जस्टिन ट्रूडो और सूफी ने अलहदगी के कानूनी दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर दिए हैं। अपने पैगाम में जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि बामायनी और मुश्किल बातचीत के बाद सूफी और मैंने अलग होने का फैसला कर लिया है। दोनों की रफाकत 18 साल कायम रही। 3 बच्चे हैं। जस्टिन ट्रूडो और सूफी ने 3 मई 2005 में शादी की थी। इलेक्शन नतायज उलटने की कोशिश, डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करार दिया जाना चाहिए। साबिक अमरीकी नायब सदर माइक पेंस का मुतालबा, ट्रंप को झूठा करार दे दिया। कहा ट्रंप के गिर्द जमा अहमक वकील उन्हें मीठी मीठी बातें सुना रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाने वाले भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने आ गया। मोदी सरकार के मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने के लिए होचे हथकंडे। मोदी सरकार कश्मीर के मुस्लिम तशख़्ख़ुस को मसह करने के लिए हर हरबे का इस्तेमाल कर रही है। खेलों की खबरों में आपको बताएंगे वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम भारत जाएगी या नहीं, अहमदाबाद में पाक भारत टाकरा होगा या नहीं, हतमी फैसले के लिए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की सदारत में हुकूमती वज़रा पर मुश्तमिल आला सतह कमेटी का पहला इजलास आज इस्लामाबाद में तलब। पीसीबी के प्रेसिडेंट और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 हफ्ते कबल कमेटी कायम की थी। कमेटी के सामने वज़ारत ख़ारजा और वज़ारत दाखिला के हुकाम भी अपनी रिपोर्ट्स देंगे। पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ को भी इजलास में बुलाया गया। पीसीबी ने टीम भारत भेजने पर हुकूमत से राय तलब की थी। और पाकिस्तान क्रिकेट के टेक्निकल मामला 3 साबिक कप्तानों के हवाले कर दिए गए हैं। पीसीबी ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए टेक्निकल कमेटी कायम कर दी है। कमेटी के सरबराह मिसबाउल हक होंगे। साबिक कप्तान इंजमामुल हक और मोहम्मद हफीज़ कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी डोमेस्टिक क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट और खेल की बेहतरी के लिए इक़दामात के इख्तियारात की हामिल होगी। पीसीबी में पहले दौर की तरह दूसरे दौर में भी बहुत सी कश्तियों में सवार हैं। पहले दौर में भी चीफ सिलेक्टर, हेड कोच समेत कई कमेटियों के सरबराह रह चुके हैं और कमेटी के सरबराही मिलने पर मिसबाउल हक ने पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ का शुक्रिया अदा किया है। ज़का अशरफ का कहना था कि 3 साबिक कप्तानों पर मुश्तमिल कमेटी का क़याम इंतहाई अहम है। उम्मीद है पाकिस्तानी क्रिकेट तरक्की करेगी। और आखिर में आपको बताएं कि दूसरे सैयारों की खतरनाक ताकतों ने जमीन का रुख कर लिया। हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म रेबल मून का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।